Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Bhanupriya, your educator for the specialization course of supervisor post. So students, आज हमारा डे 3 है यूनिट सेकंड की रिवीजन का एंड हमारी रिवीजन सीरीज़ जो है वो चल रही है. सम लाइव क्लासेस वी आर टेकिंग एंड सम रिकॉर्डेड एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द फैसिलिटी कि आप रिवाइज करें अपने टॉपिक्स को ब्रीफली और हम MCQs की डिस्कशन कर रहे हैं. फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस नाउ एंड जो हमारी सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, इट इज़ फॉर देयर इन्फॉर्मेशन दैट JK एग्ज़ाम क्रैकर पर सुपरवाइज़र पोस्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट है एंड वी हैव two courses for you. One is full complete course of 120 marks and one is only specialization course, and those who want to still join the course, as well as we have a mock test series going on so that आपका जो भी पढ़ा हुआ है वो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 3 है और डे 3 ऑफ यूनिट सेकेंड एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ रिविजन वुड बी ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स के दो टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे. वन वाज ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन एंड सेकंड इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड व्हाट आर द 30 ह्यूमन राइट्स. तो हमने उसका एक कंबाइंड आपके लिए बनाया है बिकॉज दिस इज़ इन टोटलिटी दिस इज़ वन टॉपिक ओनली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का रिविजन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, तो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स वो कुछ ऐसे हक, ऐसे हकूक़ जो हर एक इंसान के पास होते हैं बाय द वेरी वर्चू दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग. इंसान होने के नाते इंसानी तौर पर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ख़ुद को डेवलप करने के लिए एज एन इंडिविजुअल इस दुनिया में कुछ हक हैं जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता, यू नो, बाय वर्चू ऑफ द नेचुरल राइट्स. नेचुरल राइट्स कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली फ्रॉम द बर्थ बट इवन बिफोर द बर्थ व्हेन अ फीटस, अ चाइल्ड इज़ कंसीव्ड इनटू अ मदर्स वूम्ब. जब कोई बच्चा इस दुनिया में आने का जब उसका निशान बनता है तब से लेकर और उसके पूरी ज़िंदगी में कुछ हक उसके पास होते हैं, उन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं. ओके, सो देयरफॉर इट इज़ सजेस्टेड दैट जो भी चीज़, जो भी हमें चाहिए ह्यूमन डिग्निटी के लिए या फंडामेंटल फ्रीडम के लिए, उसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं. ठीक है, तो फॉर्मली अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स की जो फॉर्मल तरीके में दुनिया में बात हुई थी, दैट हैपन्स थ्रू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. और ये UDHR या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट कहाँ किया गया था? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ऑन 10th of December 1948. 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इट इज़ अ सिविल पॉलिटिकल एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें सब तरह के राइट्स, सब तरह की बातें होती हैं, विच इज़ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉजिटिव राइट्स, कलेक्टिव राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, तो सारे हमारे ह्यूमन राइट्स का हिस्सा हैं. ओके, नो अगर हम बात करें दैट किस तरह के होते हैं ह्यूमन राइट्स और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, दे आर यूनिवर्सल मॉरल राइट्स. They are available to all the persons. ठीक है, यूनिवर्सल मॉरल राइट्स हैं, यानी कि दुनिया की किसी भी सोसाइटी में यूनिवर्सली कुछ चीज़ें मॉरली होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का कत्ल ना हो जाए, किसी को मार ना दिया जाए, किसी बच्चे के साथ अत्याचार ना हो, आपके पास सेफली क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का आपको हक है, पढ़ने का, शिक्षा लेने का, अपना लाइवलीहुड लेने का हक है. एक औरत को डिग्निटी चाहिए, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त चाहिए. तो ये कुछ क्या है आपके ह्यूमन राइट्स हैं. ठीक है, दे आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सनस इर्रिस्पेक्टिव कि कोई इंसान किस रंग का है, जाति का है, धर्म का है. So they are available to all the persons in the world. And third feature is that they are comprehensive in its nature and content. यानी कि comprehensive in the sense civil, political, economic, cultural, सब तरह के rights हैं. They are not only political rights, they are not only economic rights, they are a complete package of all types of rights. ठीक है, all the rights and freedoms are indivisible and interdependent. ठीक है, तो सारी फ्रीडम्स या सारे जो राइट्स
UDHR के अंडर 30 हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। तो ये 30 ह्यूमन राइट्स किसको अवेलेबल है? यूनिवर्सली हर किसी को अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस धर्म से, किस देश से, किस जाति से, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। सारे के सारे राइट्स भी आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड, सम ऑफ देम कैन बी सस्पेंडेड ऑल्सो, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब वॉर की सिचुएशन आ जाए, कोई वर्ल्ड वॉर लग जाए, किसी दुनिया के किसी कोने में डिस्टर्बेंस चल रही है जहाँ पर इन राइट्स को गारंटी नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर इनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। एवोल्यूशन, जो कि पढ़ते टाइम भी हमें बड़ा क्रैमिंग सा लगा था, बट हिस्ट्री है और हमारी इंडिया की हिस्ट्री भी नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज या कुछ ऐसी पॉलिटिकल कंट्रीज़ की हम बात करें तो जिन्होंने शुरू में कुछ ऐसे कदम उठाए दैट फॉर्म्ड लाइक द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वो क्या क्या चीज़ें थी? तो ऐसे 3 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 डॉक्यूमेंट्स आए थे, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। सबसे पहले अगर फाउंडेशन कहाँ पर रखी गई, उन्होंने भी कुछ ह्यूमन राइट्स करके नाम नहीं दिया था, बट शायद कुछ इंसानी हकों की, कुछ इंडिविजुअल्स के हकों की बात की गई थी इन डॉक्यूमेंट्स में। तो पहला था मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, देन द पिटिशन ऑफ राइट्स ऑफ 1628 एंड द बिल ऑफ राइट्स 1689। ओके, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688 में, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आया था 1689 में, ठीक है। तो ये पहले बेस बनाते हैं ह्यूमन राइट्स का, ये 3 डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे दुनिया में इंटेलेक्ट बढ़ता गया, फ़िलॉसफी बढ़ती गई, इंसान के हक़ों की बात होने लगी कि भाई इट इज़ नॉट ऑलवेज़ द ग्रुप, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ द होल सोसाइटी जिसकी बात होनी चाहिए, एक इंसान के अपने भी जीने के कुछ हक़ होने चाहिए। तो देन इट वाज फेल्ट दैट ह्यूमन फ्रीडम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इंसान का डिग्निटी और राइट की बात की गई, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे और डॉक्यूमेंट्स आते हैं 18वीं सदी में, दैट वाज वर्जीनिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1776, then the American Declaration of Independence 1776 and the French Declaration of Rights of Man and Citizen 1789। ओके, और इन सबसे इम्पॉर्टेंट तो लास्ट में डॉक्यूमेंट आया था, दैट वाज अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, यानी कि अमेरिका में राइट्स यानी कि अधिकारों की एक लिस्ट बनाई गई, या कुछ एक ऐसा बिल जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम कहते हैं ना कि अमेंडमेंट बिल, तो वैसे ही अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स 1791 जो है, जो कि US कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कुछ ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को डेवलप करने में जिनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डेवलप ह्यूमन राइट नॉर्म्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या कहता है कि जैसे अगर किसी देश में कोई सिविल वॉर चल रही है या लोगों के साथ वायलेंस हो रहा है, तो कोई भी देश इंटरवीन कर सकता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, अगर वो बेकसूर हैं तो। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ILO, यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं दैट गो टुवर्ड्स द UDHR। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज़ UDHR, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, रिवाइज कर लिया कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑल द राइट्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल द ह्यूमंस बाय द वेरी वर्चू दैट दे आर ह्यूमंस। उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, फ्रीडम के लिए, हर चीज़ के लिए कुछ ऐसे हक हैं जो उन्हें होने ही चाहिए, नो मैटर वो किस फैमिली से हैं, किस देश से हैं, किस धर्म से हैं, जाति से हैं, जेंडर से हैं, किस रेस से हैं। ओके, so they are very basic rights such as right to food, education, work, health, liberty। तो फिर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। तो है क्या ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स?
तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप ये देखें दैट इट इज़ एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, किसी पर्टिकुलर देश का नहीं है, किसी एक डेमोक्रेसी का या किसी एक रीजन का नहीं है, बट पूरी दुनिया का यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया हुआ ऐसा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे राइट्स और फ्रीडम्स की बात की गई है। ओके, आप देखते हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of December। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, UDHR इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये छोटी छोटी लाइनें आपने इस टॉपिक में फैक्चुअली याद रखनी है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि UDHR किस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, ठीक है। तो UN में इसका मेन हेडक्वार्टर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दैट 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स इसके हैं UDHR के। UDHR के 3 मेन पार्ट हैं। पहला है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज UDHR, सेकेंड इज द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसे हम लिखते हैं ICESCR। ओके, पहला है UDHR, ठीक है। दूसरा है ICESCR, दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, एंड थर्ड इज द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR। तो ये 3 किसके हिस्से हैं? इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के 1, 2 एंड 3। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बारे में ये हमने समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एवोल्यूशन क्या हुआ है, क्या नहीं है। नाउ लेट्स विल सी वंस अगेन, इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसने क्रिएट किया है UDHR को? 1948 में 50 मेंबर स्टेट्स जो थी यूनाइटेड नेशन की, उस टाइम पे कितनी मेंबर स्टेट्स थी जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया था? 50, एंड दे केम टुगेदर, एंड हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन एट दैट टाइम? एलेनोर रूजवेल्ट। शी वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, and she was the chairman of the Human Rights Commission at that time, Eleanor Roosevelt। और उनके अंडर ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड और फॉर्म्ड। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को, और इसमें 30 राइट और फ्रीडम्स आती हैं। UDHR के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ यूनिवर्सैलिटी, इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। फाइन, अब हम एक नज़र लगाते हैं दैट व्हाट आर दीज 30 राइट्स। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दीज पिक्चर्स, ठीक है। आप इसको जूम करके आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। एंड दोज हु हैव आर पेड कोर्स, दे हैव द डिटेल्ड फाइल्स, PDFs एज वेल एज द डिटेल्ड वीडियोज़। तो आप वहाँ पे भी प्लीज़ रिवाइज करें, इट इज़ हाई टाइम नाउ फॉर रिविजन। फर्स्ट इज़ दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। आर्टिकल 2 बोलता है ऑल आर इंटाइटल्ड टू देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। थर्ड इज़ राइट टू लाइफ, liberty and security of person. Then fourth is no one shall be held in slavery or servitude. Fifth is no one shall be subjected to torture or inhumane cruelty. कोई भी किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता या उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 6 बोलता है राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन बिफोर लॉ और आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 8th बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है वो सबको फेयर ट्रीटमेंट देगा। नो आर्बिट्रेरी अरेस्ट, किसी को ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 10 बोलता है दैट इक्वालिटी ऑफ फेयर ट्रायल इन पब्लिक हियरिंग। अगर कोई किसी को
किसी के ऊपर कोई चार्जेस आते हैं तो उनके पास राइट होना चाहिए कि उनकी एटलीस्ट पब्लिक हियरिंग हो, अनटिल कोई साबित ना हो जाए तब तक कोई इनोसेंट होता है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, आर्ट दे लाइक फंडामेंटल राइट्स, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, बट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसके अपने सिटीजन्स के लिए या समटाइम्स ऑल्सो द नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं। बट नाउ व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द human rights? That they are available to everyone on this earth, in this world. The right to seek and enjoy asylum from persecution, कि अगर किसी को अपने देश में ख़तरा है और वो सही रास्ते पे कोई चल रहा है तो उसकी सरकार से उसे ख़तरा है तो वो जाके किसी और देश में शरण ले सकता है। राइट टू अ नेशनैलिटी एंड द फ्रीडम टू चेंज इट एंड सो फोर्थ। ओके, सो इसी तरह से 30 टोटल राइट्स हैं। अब हम बात करें आर्टिकल 21 जैसे यहाँ दिया है, राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, यानी कि वोटिंग करने का, सरकार बनाने में आपका होना चाहिए हक। सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, राइट टू रेस्ट, रीज़नेबल वर्क आवर्स होने चाहिए। इस तरह से कोई भी लेबर नहीं करवा सकता किसी से कि दिन रात काम करवाओ, रेस्टिंग आवर्स ना दो, दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। Protect rights, freedoms as a duty to the community. Human rights can never be taken away, ये भी human right है, ठीक है। तो इसी तरह से what we understood that there are 30 such human rights that are guaranteed to every individual in this world. Okay, तो अब हम चलते हैं अपने MCQs की डिस्कशन पे, ठीक है। हमने काफ़ी आसानी से, आराम से चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। Okay, now first MCQ is, which document is considered the foundation of modern human rights? Universal Declaration of Human Rights, Geneva Conventions, Magna Carta, European Convention on Human Rights. So अगर हम बात करें कि modern human rights की foundation कौन सी है, तो that is UDHR. हमने अभी पूरा डिटेल में इसको रिवाइज किया था। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को हुई थी और दैट हैज़ फॉर्म्ड लाइक द बेस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स। इसमें तो कोई डिस्कशन का बात नहीं है। क्वेश्चन 2 बोलता है, विच इंटरनेशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़? कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कि ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, उस चीज़ को कौन मॉनिटर करता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से रूल ऑफ निगेशन तो लगा ही सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं है, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल का ह्यूमन राइट्स के लिए कोई काम होता है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट टर्म, whereas ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाई कमिश्नर ऑफिस जो है, इसका ये ड्यूटी होता है दैट जो भी ट्रीटीज़ ह्यूमन राइट्स के नाम में बनती हैं, देश उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। Which article of the Universal Declaration of Human Rights guarantees the right to freedom of expression? Now I must say that आप लोगों को कुछ राइट्स, मेन राइट्स को अपनी तरह से याद करना है, आपको उनको क्रैम भी करना पड़ेगा इफ़ यू कैन रिलेट इट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट इज़ गोइंग टू बी कन्फ्यूजिंग, ठीक है। हम उनमें पैरेलल ड्रॉ तो कर सकते हैं, बट आर्टिकल्स की जब बात आती है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस, तो आर्टिकल इट इज़ आर्टिकल 19, ओके, इट इज़ आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फ्रीडम्स की बात जो है वो इंडिया में भी आर्टिकल 19 ही है, ठीक है। हो गया ना ये पैरेलल, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी आर्टिकल 19 ही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इट इज़ आर्टिकल 19. Question number 4. Article 18 says everyone has the freedom to think or believe what they want, including the right to religious belief. What does the Article 18 of UDHR protect? तो आर्टिकल 18 का ये स्टेटमेंट है कि हर किसी के पास अपने मर्ज़ी से सोचने की, विश्वास करने की आज़ादी है, इंक्लूडिंग उसका रिलीजियस बिलीफ की एक इंसान के पास आज़ादी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता,
तो कौन सा किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 18? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी। तो हियर स्ट्रेट अवे वी कैन सी दैट यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है ना? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, क्लियर? ठीक है, तो आप ऑप्शन बी इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 says what does the article 28 of the UDHR promote? Right to asylum, right to peace, right to freedom of association or right to property? For your reference पीछे चले। अब ये आर्टिकल 28 यहाँ कहता है ऑल फ्रीडम्स आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। व्हाट डज दैट मीन? ये कहता है कि शांति बनी रहे और उनकी रिकॉग्निशन हो हर जगह। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं दैट व्हाट डज इट से। राइट टू असाइलम है? नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी है? नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी नहीं है। तो इट इज़ राइट टू पीस। ठीक है, तो याद करेंगे तभी हम आंसर्स दे पाएंगे। तो वी हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू मेमोराइज थिंग्स। व्हाट आर्टिकल ऑफ द UDHR प्रोहिबिट्स स्लेवरी इन एनी फॉर्म? स्लेवरी की बात किस में होती है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट स्लेवरी? आर्टिकल 2, 4, 7 और 10? तो स्टूडेंट्स इट इज आर्टिकल 4। According to the UDHR, everyone has a right to education. Which article emphasizes this right? यानी कि right to education की बात UDHR के किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 15, 18, 23 और 26. So its answer is आर्टिकल 26. देखिए, हमने डेलिबरेटली फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डाले हैं, स्पेशली आर्टिकल्स के बेस पे, सो दैट आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। अगर आप अभी आंसर सॉल्व नहीं कर पा रहे, डू नॉट पैनिक और डू नॉट वरी। हमारा सारा का सारा फोकस किस चीज़ पे है इस टाइम? दैट व्हाट यू डोंट रिमेंबर और व्हाट यू डोंट नो, वी शुड लर्न दैट एट दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट लाइक योर मॉक टेस्ट और यू कैन नॉट। देखिए, कई लोग मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब मेन एग्जाम आता है तो वहाँ पर वो नहीं कर पाते। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका जो नॉलेज का कोर है उसको आपने ब्रॉड करना है और ब्रॉड करना है, अपने डेली नॉलेज को और बढ़ाते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 3 जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कलेक्टिव राइट्स और सॉलिडारिटी राइट्स। वेल स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ दिया ही हुआ है, तो कलेक्टिव राइट्स है इसका आंसर। पर इस क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 जनरेशन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको ह्यूमन राइट्स या UDHR ने नहीं क्रिएट किया है? सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स की बात तो ये करता है ना, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स की भी बात करता है, सॉलिडारिटी की भी बात करता है, यानी कि शांति बनी रहे दुनिया में, आपस में लोग जुड़े रहे, ये भी बात। कलेक्टिव राइट्स की बात नहीं करता, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स है या UDHR है, टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, दैट एज अ ह्यूमन किसी के क्या राइट्स हैं। हम जब बात करेंगे इस राइट्स की, तो वी विल नॉट से दैट व्हाट होल सोसाइटी वांट्स और व्हाट अ कम्युनिटी वांट्स, बट वी विल टॉक और इट एम्फसाइजेज दैट व्हाट एन इंडिविजुअल नीड्स और या उसके क्या राइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स का बेसिक क्या है प्रिंसिपल? इक्वालिटी एंड जस्टिस, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, कल्चरल रिलेटिविज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इट इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस, है ना, सबकी बराबरी और सबको न्याय मिलना चाहिए। इट डज नॉट टॉक अबाउट स्टेट्स या आपस में देशों के कल्चर्स का रिलेटिविज्म की बात ये नहीं करता। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? वेरी सिंपल ना, 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसको अडॉप्ट किया गया था। तो बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
Which principle of human rights asserts that human rights apply to everyone regardless of nationality, sex, religion और एनी अदर स्टेटस? कौन सा प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का जो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करता है दैट ह्यूमन राइट्स अप्लाई टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, सेक्स, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस? सॉवरेनिटी, यूनिवर्सैलिटी, पर्टिकुलैरिटी और रिलेटिविटी. तो मैंने 3 प्रिंसिपल्स बताए थे. तो फर्स्ट वाज यूनिवर्सैलिटी. सॉवरेनिटी, पर्टिकुलैरिटी ये सब तो है ही नहीं. तो यूनिवर्सल यानी कि रिगार्डलेस ऑफ कौन किधर से आता है, कौन इंसान कैसा है, they apply to everyone, they are universal. Question 12. Who chaired the Human Rights Commission during the drafting of UDHR? कौन था चेयरमैन? महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और एलेनोर रूजवेल्ट? It is Eleanor Roosevelt, है ना? The first lady of US at that time. Told you. Question 13. What is the International Bill of Human Rights? A collection of regional human rights treaties, a set of guidelines for humanitarian intervention, a comprehensive list of inalienable human rights including the UDHR and 2 international covenants, और a framework for bilateral human rights agreements. तो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स मैंने कहा उसके 3 हिस्से हैं. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो 3 हिस्सों की बात कर रहा है? इट इज़ सी. एक ऐसी लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की यानी कि UDHR इंक्लूडिंग द UDHR एंड 2 और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स है उसमें. ठीक है, चलिए जी. What is the International Bill of Human Rights? Okay, that's done. What is the 3 principles of Universal Declaration of Human Rights? तो 3 principles हमने अभी रिवाइज किए. They are universality, indivisibility and interdependence. जिन लोगों को ऑप्शन सही सही नज़र आ रहे हैं, वेरी गुड. और जिनको अभी ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है या आंखों के आगे धुंधला अंधेरा सा छा रहा है कि ये क्वेश्चंस तो हमसे नहीं हो रहे, तो गाइस पुल अप योर सॉक्स एंड वर्क हार्ड. अगर आपको लगता है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी करके आप ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, इट्स नॉट हैपनिंग. ठीक है, तो बिग टाइम, अभी हार्ड वर्क शुरू कर दो. व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ राइट्स? ह्यूमन राइट्स और दूसरे राइट्स में क्या फ़र्क होता है? दे आर ग्रांटेड बाय इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स देते हैं. दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, दे आर इनहेरेंट एंड इनएलिएनेबल, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल ऑल्सो, दे आर नॉट गिवन बाय इंडिविजुअल बट दे आर इनहेरेंट एंड इनएलिएनेबल. इनको कोई नहीं छीन सकता और ये इंसान के जीवन में उसके साथ होते हैं. According to the James Nichol, what is the aim of human rights? तो जेम्स निकल अगर हम बात करें तो हमने 2 से 3 पर्सपेक्टिव्स आपको अलग अलग लोगों के दिए थे. दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने रिवीजन में तो नहीं डाले बट हमारे मेन टॉपिक में हैं. सो ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का क्या एम है अकॉर्डिंग टू जेम्स निकल? टू सिक्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल्स, टू सिक्योर नेसेसरी कंडीशंस फॉर लीडिंग अ मिनिमली गुड लाइफ, टू इस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर अदर्स और टू प्रमोट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. I think yes, it is B, to secure necessary conditions for leading a minimally good life. कि at least minimum तौर पे एक इंसान की जो लाइफ है वो सही से गुजर जाए, तो वो राइट्स कुछ जो है उन्हें वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स. नाउ क्वेश्चन 18. 17 का आंसर B है. 18. What distinguishes human rights from other types of rights in the terms of their cultural and ideological neutrality? बाकी जो हमारे पॉलिटिकल या सिविल राइट्स होते हैं उनसे हमारे ह्यूमन राइट्स कैसे अलग होते हैं? दे आर स्पेसिफिकली लिबरल इन नेचर, दे आर डिज़ाइंड फॉर सोशलिस्ट सोसाइटीज़, दे आर कल्चरली एंड आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल और दे आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन्स. इसका आंसर आई थिंक शुड बी सी ओनली, क्योंकि ये किसी कल्चर या किसी आइडियोलॉजी के गुलाम नहीं होते. दे आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ आइडियोलॉजी और कल्चर, दे आर अवेलेबल टू एवरीवन. सो आंसर इज सी. फॉर ऑल दोस जिनको डाउट हो रहा है, रिपीट द क्वेश्चन, लुक एट इट अगेन एंड देन थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 19.
Which event marked the development of human right norms during the late 17th and 18th century? Magna Carta, Glorious Revolution, American Declaration of Independence और United Nations Charter? तो मैग्ना कार्टा 17th-18th सेंचुरी की बात तो नहीं है, ये तो भाई 13th सेंचुरी अर्ली की बात है ना। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या लेना देना ना, अगर ये अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स होता, बट वो भी 19th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी, सो ठीक है। यूनाइटेड नेशन चार्टर भी नहीं है। इट वाज ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 है ना। उसके बाद फिर 1689 में एक डॉक्यूमेंट आया जिसको हमने कहा कि इट फॉर्म द बेस। 20 विच टर्म डिस्क्राइब्स द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स एनकम्पसिंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ राइट्स, कि क्या टर्म डिस्क्राइब करती है दैट ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, एनकम्पसिंग वेरियस कैटेगरी, यानी कि ये कौन सी टर्म इनमें से ये बताती है कि ह्यूमन राइट्स में हर तरह का राइट इंक्लूडेड है। सिलेक्टिव, लिमिटेड, फ्रेगमेंटेड और कॉम्प्रिहेंसिव। तो भैया ये सिलेक्टिव तो नहीं है, सब तरह के राइट्स आते हैं इसमें, लिमिटेड भी नहीं है, बट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 सेज व्हाट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? एक लीगल ट्रीटी है जो कि सारी यूएन मेंबर्स पर बाइंडिंग है। एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ऐसे ह्यूमन राइट्स की जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी, या एक रीजनल एग्रीमेंट है जो कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करती है, या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, विच आउटलाइंस द कि गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करती है। वेरी क्लियर ऑप्शन दैट एक ऐसी लिस्ट है इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स की, है ना। तो यही तो है यूडीएचआर, इसी में तो आते हैं सारे के सारे हमारे 30 ह्यूमन राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, ह्यूमन राइट्स आर सब्जेक्टिव, ह्यूमन राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, और ह्यूमन राइट्स आर इंटरकन्वर्टिबल आई थिंक इट शुड बी। तो क्या सही नहीं है? दैट दे आर सब्जेक्टिव, दे आर नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है दैट भेदभाव है इनमें। क्या इनमें भेदभाव है? नहीं ना। दे आर अवेलेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन कहाँ से आता है। क्वेश्चन 23, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं कि ये किसकी बात करते हैं। दे टॉक अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स और इकोनॉमिक एंड लीगल राइट्स। सो वी ऑल नो दैट आर्टिकल 29 और 30 जो है दे टॉक अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। Article 24, question 24, who adopted the landmark document the UDHR? तो UDHR का जो लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था उसको किसने अडॉप्ट किया था? यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, या नन ऑफ दी अबव? तो इट वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली। तो आंसर इज सी। जस्ट प्लीज, इसका आंसर है UNO, विच इज सी। And we are moving on to our last question, which is question 25. What is the central idea of liberal approach of human rights? Human rights liberal है, इसका central idea क्या है? Individualism, cultural rights, social development, economic and social right. अरे इस question का सीधा सीधा पूछने का मतलब ये है कि human rights किस पर based है? ये economic और social rights की बात करते हैं, एक इंसान individual की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स तो भैया इंडिविजुअल की ही बात करते हैं ना। दे आर नॉट वरीड अबाउट कलेक्टिविज्म। ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल इनहेरेंट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ठीक है फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द रिविजन सीरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें हमने आज कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन एंड UDHR ये तीनों टॉपिक्स हमारे रिवाइज किए और इनके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए रिवाइज किए, डिस्कस किए, एंड आई होप दे हैव बीन हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ देम जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो ठीक है, सो जुड़ी रहिए हमारे साथ। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट आपके रिविजन लेक्चर के साथ सून वी विल बी बैक विद यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।